स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ग्लूकोलाइसिस पाथवे। ये पाथवे आपकी बॉडी के अंदर होता है कैसे? आपने देखा होगा कि आप जैसे ही फूड इंटेक करते हो, लेकिन फूड इंटेक करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है? तो वो आपकी जो बॉडी के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो ये साइकिल है, यानी कि ये इसी प्रोसेस से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, ठीक है? तो सबसे पहले जो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज ही एक ऐसा सोर्स है जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम जब अपने फूड को इंटेक करते हैं तो उसमें से हमारे जो बॉडी फंक्शन है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर देता है। उसमें से वो कार्बोहाइड्रेट्स अलग कर देगा, ग्लूकोज अलग कर देगा, फ्रक्टोज अलग कर देगा, ये सारी चीजों का डिवाइडेशन कर देता है। तो उसी में से हमारा जो सबसे पहले आता है वो आता है ग्लूकोज, ठीक है? तो ये साइकिल स्टार्ट होती है हमारी कहां से? ग्लूकोज से, ठीक है? तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये भी एक केमिकल का ही नाम है, यानी कि जैसे ही ग्लूकोज एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, और वो एटीपी से एडीपी बना देगा, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एडिनो डाइफॉस्फेट में वो उसको कन्वर्ट करके एनर्जी के थ्रू बाहर निकाल देगा। यानी कि टोटल पूरी साइकिल में पूरी हमारे जितने भी एटीपी निकलेंगे, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट जितने भी निकलेंगे या एडीपी निकलेंगे, वो ही हमारी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ऐसे नहीं होती कि भाई वो सिर्फ केमिकल के फॉर्म में ही होती है, ठीक है? और वो केमिकल फॉर्म हमारा है एटीपी एडीपी, ठीक है? तो हमारी ये ग्लूकोज से डिवाइड होकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा आपका जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता है पार्ट बाय पार्ट, ठीक है? उसके बाद फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूट करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? जिस पर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज आपका एंजाइम काम करता है। एंजाइम का वर्क मेनली क्या होता है? सिर्फ एंजाइम का इतना वर्क होता है, जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में वो दो पार्ट को अलग करने में हेल्प करता है, ठीक है? जैसे आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था तो उसपे फोस्फोग्लूको आइसोमेराइज ने काम किया तो वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? इसके बाद आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 ट्राई फॉस्फेट में, ठीक है? यहां के बाद ये आपकी साइकिल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये फिर से ऐसे ही आपकी 1,3 ट्राइफॉस्फेट ग्लिसरेट बनाएगी, फिर से 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट बनाएगी, फिर 2 फॉस्फेट ग्लिसरेट बनाएगी, फिर फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगी। यानी कि हर स्टेप में इसमें से आपका एक एक एटीपी वो बाहर निकलता चला जाएगा, ठीक है? और लास्ट में आकर के आपका ये सिर्फ एक सिंगल पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके बाद पायरोवेट किसी भी केमिकल में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? तो ये साइकिल आपकी वहीं पर आकर के